सेक्शन 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है पुलिस ऑफिसर्स को। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई पुलिस थाने का बाध्यसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की, यानी कि उसकी इंक्वायरी या ट्रायल करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कोई पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जबकि उसका जो है उस कोर्ट का जो है जुडिक्शंस बनता हो। परंतु प्रोवाइजो कहता है कि संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। यानी कि पुलिस अधीक्षक जो है वो उप पुलिस अधीक्षक से जो है इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कोई मैटर है और उसमें कोई पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको जो है किसी भी ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कि ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं थी। सबसेक्शन थर्ड कहता है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र, यानी कि एफिडेविट द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात, यानी कि जो सेक्शन 210 या 173 की उपधारा 4, 173 में क्या है हमारा रिपोर्ट फाइल हो रही है, पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, तो उसके अधीन किए गए शपथ पत्र पर, यानी कि एफिडेविट दिया जा रहा है, उस पर जो है आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो यह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, यानी कि ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 210 के अधीन जो है ऑथराइज किया गया है, लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट आ रही है उसके पास जो अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्न के अधीन होगा। यानी कि जब किसी जो मजिस्ट्रेट है जो सेक्शन 210 के तहत उसको ऑथराइज किया गया है, उसके पास जो है ऐसा कोई कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है जो कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो, और पब्लिक सर्वेंट ने ऐसा ऑफेंस तब किया हो जबकि वो जो अपना जो ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म कर रहा था, यानी कि शासकीय जो कर्तव्य था उसके दौरान जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, यानी कि जो ऐसा मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, जो लोक सेवक है और जो उसका सीनियर है उससे जो है घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। और 6 पॉइंट कहता है कि लोक सेवक द्वारा, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा किए गए प्राख्यानों जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश कर सकेगा, यानी कि जो ऐसा लोक सेवक है जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऐसे इवेंट के बारे में बता रहा है, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, मतलब ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया